क्योंकि गांधी और नेहरू का ये सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है, मैं उसे भी देखता हूँ, इसका भी कोई बहुत लंबा एज नहीं है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, कुछ नहीं। अभी 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 यूरोप में खुद वहां पर अंडर प्रेशर आ गया है। फ्रांस में अभी देखिए कि फार राइट, जब से फार राइट इसलिए आता है कि आपने मुसलमानों को आने दिया और फिर वो वहां पर अभी ब्रिटेन में टेंशन है सब जगह। तो वो जाएंगे तो अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे, फिर आपका जो एक सेकुलर फ्रेमवर्क है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। और लोग भी जाएंगे, अभी मुसलमान के कोई और जाएंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम तो हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत का ये जो आइडिया है उसमें कोई नयापन नहीं है, नहीं, और somehow it looks that it is a political immaturity that he doesn't buy any idea which will survive after all these basic problems like employment and और ये सब इटर्नल इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज और ये सब अगर आप किसी को 12,000 की नौकरी देंगे तो फिर वो कल 50,000 और क्या। अभी यूरोप में इसलिए सरकारें गिर जाती हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है। इंग्लैंड जूझ रहा है। नहीं, इतना ही नहीं, हाउस रेंट बढ़ गया है। अरे तो ये सब चीज जाती है कि तो इटर्नल प्रॉब्लम है। अच्छा, तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम, बिकॉज आई वांटेड टू कोडिफाई इट कि प्रशांत लैक कहां कर रहे हैं, मैंने डिकोड इट। हमको एक तो मैं ये मानता हूं कि जब कोई आदमी ये प्रॉमिस करे कि हम रेडिकली चेंज कर देंगे सोसाइटी, तो इसका मतलब है उसमें सब्सटेंस की कमी है। इसका मतलब वो चीजों को समझ नहीं रहा है। रेडिकल चेंज इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता। अच्छा, तो वो इवॉल्व होता है और अमेंडमेंट्स और वेरिएशंस चेंजेस ये सब होता है। नीतीश कुमार एंड मोदी स्लोली उसी में रहते हुए थोड़ा पॉकेट ठीक करते वो चेंज और इसीलिए एक सेंसेशन ऑफ गोइंग फॉरवर्ड अभी देश के अंदर है, क्योंकि मोदी ने उसको क्रिएट किया है। कुछ इधर करके एंड देयर इज अ सेंसेशन। कोई रेडिकल रिफॉर्म की नहीं, वो कोई रेडिकल, मोदी रेडिकल है ही नहीं, किसी चीज में कोई रेडिकल चीज नहीं करता है। तो पॉलिटिक्स में आपको प्रायोगिक बनना पड़ेगा, प्रयोगधर्मी बनना पड़ेगा। प्रयोगधर्मी, लेकिन इन ए प्रैग्मेटिक वे। ये नहीं कि आप बहुत प्रैग्मेटिक कोई फ्लरिश के साथ आप ऊपर आ जाएंगे, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं। तो प्रशांत अगर किसी आइडिया को ओढ़ ले, अब ओढ़ने का भी वक्त नहीं है, नहीं, तो प्रशांत विल बी फिनिश्ड। उसके बाद कहां से 5 साल कहां से? अभी मान लीजिए कि 5-10% लोगों को वो आंदोलित कर रहे हैं। मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, ठीक है, पलायन एक बड़ा इशू है, गरीबी एक बड़ा इशू है। तो इसका लेकिन एक लाइफ होता है, एक सर्टेन लाइफ है, उसके बाद ये नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर वो ये करेंगे, अगर 10% लोगों को मोबिलाइज कर लिया अपने पक्ष में, नहीं सुन लीजिए, तो इसमें यही होगा कि जो एनडीए है वो 70% 80% सीट ले लेगा। अच्छा, हाँ, हमको तो यही लगता है। अगर ये 10% 15% लोगों को अपनी तरफ खींच लिए और मुसलमानों को भी खींच लिया थोड़ा, तो ये तो एनडीए 70% जो 70% वो 100, 200, 250, पता नहीं 300 सीट। बीजेपी का वोट नहीं कटेगा। नहीं, काहे कटेगा? बीजेपी के यंगस्टर्स जो हैं या जेडीयू के यंगस्टर्स उधर नहीं जाएंगे। नहीं, वो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बीजेपी अपर कास्ट से भी बहुत वोट वो नहीं ले पाएंगे। वो लेंगे तो वही वो जो गरीब गुरेबा और ये सब का, तो वो हमको लगता है कि उसमें दिक्कत हो सकती है महागठबंधन को। ये वो ही इसका मतलब 2 आइडिया जो चल रहा है, एक तो रिलीजन का आइडिया चल रहा है, और क्या ये कास्ट का जो आइडिया है इन लोगों की मजबूरी है। दैट इज बियॉन्ड दीज इश्यूज, है ना, भुखमरी, बेरोजगारी, इसके बियॉन्ड है। और इसीलिए उनको ये कास्ट अभी तो राहुल गांधी जो कास्ट का जो ये नैरेटिव शुरू कर रहे हैं, वो तो वो उसमें दम होगा, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि रिलीजन कास्ट को काट पाता है। लेकिन अगर बड़ी चुनौती अगर मैं ये पूछ रहा हूँ आइडिया के लेवल पर, अगर राहुल गांधी इस नैरेटिव को पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से, मैं आप ही के थॉट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ
कि आप कह रहे हैं कि नहीं, एक आइडिया का होना जरूरी है। तो आइडिया अगर मान लीजिए राहुल गांधी लेके आ रहे हैं, दैट आइडिया बिलोंग्स टू कास्ट वाला आइडिया राहुल गांधी का है नहीं, तो वो लेकिन चलेगा हम नहीं, वो फुस हो जाएगा। इसलिए कि अगर ग्रैंड मोबिलाइजेशन होता है समाज का, हम्म, तो जो नैरो फैक्टर्स हैं वो हम्म। स्वेप्ट साइड हो जाती है। अच्छा, ये है 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ सब लोग ग्रैंड मोबिलाइजेशन हुआ, इंदिरा गांधी 2/3 पता नहीं कितना वोट से आ गई थी। 80 में हुआ मोबिलाइजेशन जस्ट ये इमरजेंसी। इमरजेंसी, तो उसमें भी आपने देखा। हम्म, तो नैरो फैक्टर्स स्वेप्ट साइड हो जाएंगे। हम्म। लेकिन ये देखना है तो कि क्या प्रशांत ग्रैंड मोबिलाइजेशन कर पाएगा? कहाँ से करेंगे, क्योंकि तो उनके पास वो आइडिया ही नहीं आइडिया के अलावा उनके वो पास गरीबी बेकारी जो है इटर्नल इशू है, इटर्नल इश्यूज है, उसका उस पर 10% 15% कुछ मोबिलाइजेशन हो सकता है। हाँ, इसके बाद क्या करेगा प्रशांत? अगर ये नहीं चला हाँ। फिर क्या करेगा? इसी को वो एक्सप्लोर करता रहेगा, क्योंकि कह रहे हैं कि नहीं हम अगले 10 साल तक हम रहेंगे, नहीं हम अलायंस नहीं करेंगे। खत्म हो 2-3 जाएंगे। फैक्टर्स तो है, नहीं हम अलायंस नहीं करेंगे किसी से, नहीं वो नहीं करेंगे, जो भी करें, लेकिन दोबारा हम उनका चुनाव में जाएंगे, लेकिन 10 वर्ष तक हम ऐसा है कि इस तरह के पार्टियों का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। आते हैं जाते हैं, वो चले जाते हैं। ये पार्टियों को सस्टेन करना मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर उन्होंने मुश्किल काम को ही बना लिया है तो कम से कम इसके लिए तो तारीफ करनी चाहिए। तारीफ करते हैं, लेकिन आप स्टेटस कोइश तो नहीं है? नहीं, आप ऐसा लगता है कि नहीं आप कोई नए प्रयोग को आप सपोर्ट नहीं, हमने हकीकत की बात की है कि एक्चुअली नथिंग हैपेंस। प्रशांत रेडिकल चेंज की बात कहाँ कह रहे हैं? वो तो 2-3 सेक्टर्स में कह रहे हैं कि हम चेंज करेंगे, रेडिकल तो आगे करेंगे। वो कह रहा है कि पलायन रोकेंगे। कहाँ से पलायन? तो एक बड़का चेंज है भाई, उसको तो पलायन को आप रोकेंगे कैसे? अनप्रिवेंटेबल है। ये भी वो गलत बात कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पलायन में। मान लीजिए किसी का भाई Even if you become the most rich or most prosperous society on the planet, migration will happen. How can we stop that? अच्छा, वो मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि जो फोर्स्ड माइग्रेशन है, फोर्स्ड माइग्रेशन मतलब कि जो परेशान है, परेशानी में जा रहा है, तो परेशानी में भी उनको कोई एवेन्यू मिलता है तभी तो वो जाता है। मान लीजिए किसी का भाई कहीं बाहर रह रहा है, उसका कोई भाई बाहर गांव में है, तो वो वहां पहुंचा हुआ है, तो वो उसके लिए अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा तो 12,000 जो देगा वो वहां रह जाएगा। ये दोनों के बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे ना। एक और बात जो कम हुई है माइग्रेशन का, जितना भी लोग बात कर लें, अभी एक जो बड़का पुश फैक्टर था एब्सोल्यूट मिजरी का, इकोनॉमिक मिजरी, वो तो खत्म हो गया है। वहां एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो है नहीं, लोगों के पास खाना पीना मिलता ही है, सबके पास कैश भी है। अभी कोई हमको कह रहा था कि अभी घर बैठे आपको 15,000 रुपए मिलता है, कैश आता है। तो काहे का आप जाएंगे, माइग्रेट करेंगे भाई, किस बात के लिए? तो ये बेकार बात है। वो हमको लगता है कि, और हमने एक जनरल बात की, हम स्टेटस कोइस्ट या रेडिकल, हम ये अपने को कुछ नहीं कह रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर इतिहास देखो तुम, ये तथाकथित क्रांतियों का, तो इनसे कुछ होता नहीं। 1 इंच भी समाज आगे या पीछे नहीं हटती। रूस में भी देखा, सब जगह देखा, कहीं कुछ नहीं होता है। चीन में हमने देखा। नहीं, हम बोल्शेविक पर भी और फ्रांसीसी क्रांति पर भी बात करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ आए, हमने अभी बड़ी विस्तार से चर्चा की आपकी कुछ फिलॉसफी पर, जैसे झूठ पर, लाइज पे, और फिर पॉलिटिकल जो आपका अनुभव रहा है। कर्पूरी जी के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ, प्रशांत किशोर पर हमने बात की, मोदी और नीतीश पर भी बात की। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस पूरी बातचीत को, थोड़ा आपको अटपटा जरूर लगेगा लेकिन सुंदर लगेगा। आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरी बातचीत को देखेंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पारसनाथ चौधरी, क्यूवाइब नेटवर्क के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।